Israel-Hamas war and rising tensions in the Red Sea. Are rising in the Red Sea. The U.S. यूएस नेवी ने हूथी रेबल्स की 3 बोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है और 10 मिलिटेंट्स को जान से मार दिया है। ईरान ने अपने वॉरशिप को रेड सी में बब अल मंदेब में तैनात कर दिया है। With rising tensions in the Middle East, Iran putting on a show of force, sending a warship to the Red Sea, according to Iranian आखिर state कौन media. है ये हूथी रेबल्स? क्यों हूथी रेबल्स बार बार रेड सी में आने वाले शिप्स को अटैक कर रहे हैं? क्यों रेड सी इतना इम्पोर्टेंट है? रेड सी पर अटैक से कैसे इंडिया और दुनिया भर की इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा? आखिर क्या है ये रेड सी वॉर? रेड सी जो दुनिया के सबसे बिजिएस्ट शिपिंग चैनल्स में से एक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाटरवे यानी जल मार्ग है जो यूरोप को एशिया से कनेक्ट करता है। इसके 2 इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं। नॉर्दर्न एंड पे सुएज कैनाल जो कि आर्टिफिशियल कैनाल है जो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है, और इसके सदर्न एंड पे है बब अल मंदेब जो कि रेड सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। रेड सी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट है जो यूरोप को एशिया से कनेक्ट करता है और दुनिया का 10% ग्लोबल ट्रेड यहीं से होता है। इसी रास्ते से पेट्रोल, क्रूड ऑयल जैसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज को शिप द्वारा दूसरे देशों तक ले जाया जाता है, और अगर ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो शिप्स को साउथ अफ्रीका से केप ऑफ गुड होप से होते हुए एशिया आना पड़ेगा। इससे शिप्स को लगभग पहले से 2 हफ्ते ज्यादा टाइम लगेगा और फ्यूल भी ज्यादा खर्च होगा। हूथीज ऑफिशियली जिन्हें अंसार अल्लाह यानी सपोर्टर्स ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है, ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यमन में करीब 1990 में वजूद में आई थी। इसका नाम हूथी ट्राइब पर रखा गया है। ये ज़ैदी शियाज हैं जो कि शिया इस्लाम की एक सबसेक्ट है। हूथीज 1990 में यमन के उस समय के प्रेसिडेंट सलेह की सरकार के ऑपोजिशन में उभर कर आए थे। हूथीज का मानना है कि यमन की सरकार सऊदी और यूएस के इन्फ्लुएंस में आकर काम करती है। यमन के नॉर्थ में काफी हिस्से पर हूथीज रूल करते हैं। 2014 में हूथीज ने यमन की कैपिटल सना को कंट्रोल में ले लिया था, जबकि यमन की गवर्नमेंट एडन से रूल करती है। हमेशा से हूथीज पैलेस्टीनियन के समर्थन में रहे हैं, इसलिए 2023 इजराइल हमास वॉर के बाद हूथीज ने बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स इजराइल के शिप पर फायर किए। इजराइल के शिप गैलेक्सी लीडर को हाईजैक किया था, लेकिन नवंबर से हूथीज ने इजराइल के अलावा बाकी कमर्शियल शिप्स को भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज जैसे ब्रिटिश पेट्रोलियम इस रूट का इस्तेमाल अब नहीं कर रही हैं। इस सब को करने में हूथीज को ईरान का सपोर्ट मिला है। गैस जायंट ब्रिटिश पेट्रोलियम जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने इस रूट से अपने शिप्स को रोक दिया है रेड सी पर होने वाले अटैक्स के कारण, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और अब शिप्स को केप ऑफ गुड होप यानी साउथ अफ्रीका से होकर जाना पड़ेगा, जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और फ्यूल भी ज़्यादा खर्चा होगा। और दूसरी ओर है पनामा कनाल क्राइसिस। पनामा कनाल अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है। इस साल अगस्त से लगभग बारिश कम होने की वजह से पनामा कनाल में पानी का लेवल काफी नीचे चला गया है, जिसकी वजह से वहां पर जाने वाले बड़े शिप्स की संख्या 50% से भी कम हो गई है। इसलिए पनामा कनाल से जाने वाली शिप्स को भी सुएज कनाल से जाना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से उन्हें 6 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। और अगर इसी तरह हूथी रेबल्स वहां जाने वाले शिप्स को अटैक करते रहेंगे तो ग्लोबल ट्रेड बहुत ज्यादा डिसरप्ट हो सकता है और इन्फ्लेशन और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसके रिस्पॉन्स में यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑस्टिन ने एक मल्टीनेशन कोलिशन सेटअप किया है, जिसमें यूके, बहरीन, इटली, नीदरलैंड्स, फ्रांस, कनाडा, नॉर्वे, सेशल्स और स्पेन भी शामिल है, ताकि वो रेड सी में होने वाले अटैक्स को प्रिवेंट कर सके।
signed up for the defensive coalition Operation Prosperity Guardian. It aims to ensure billions of dollars worth of commerce can flow freely through a vital shipping choke point in the Red Sea. इजराइल लिंक्ड केमिकल टैंकर पर गुजरात कोस्ट में अटैक होने के बाद इंडियन नेवी ने वॉरशिप्स अरेबियन सी में डिप्लॉय कर दिए हैं। क्योंकि अब एशिया से यूरोप जाने का रास्ता बढ़ गया है, इसलिए शिपिंग कॉस्ट्स ऑफ गुड्स 20 से 30% बढ़ गई है। क्योंकि यूरोप इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है टेक्सटाइल्स, जेम्स, जूल्स में। और इसके साथ ही रूट बदलने की वजह से बासमती राइस का एक्सपोर्ट प्राइस भी 15 से 20% बढ़ गया है। फ्राइट रेट्स भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं। ये है इम्पैक्ट रेड सी वॉर का इंडियन इकोनॉमी पर। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से